स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 1 से सिकता सेतु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बिना मेहनत के किसी भी कार्य को किया जाना असंभव होता है और बिना पढ़े, बिना अपने गुरु के पास जाए विद्या को प्राप्त करना तो और भी असंभव है, क्योंकि कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। हमारे जो काम हैं वो परिश्रम से सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छाओं से। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे युवक की कहानी है जो उचित समय पर ना तो गुरु के पास गया और ना ही किसी आश्रम में गया पढ़ने के लिए। फिर बाद में उसको लगता है कि मैं अपनी गलतियों के कारण विद्या को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तपस्या करूंगा और विद्वान बन जाऊंगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन स्कूल में कभी ना जाएं और फिर भी हम पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएं? ऐसा तो सर्वथा असंभव है। देखिए, हम चलते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि तपोदत्त ने कैसे विद्या को प्राप्त किया। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तब तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः, तपोदत्त, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्य, बचपन में, पितृचरणै, पिता के द्वारा, क्लेश्यमानो अपि, बार बार कहने पर भी, झगड़ा करने पर भी, विद्यां न अधीतवान् अस्मि, मैंने पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रै जातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात्, उस कारण से, यानी कि विद्या ना ग्रहण करने के कारण से, सर्वै कुटुंबी भी, सभी परिवार वालों ने, मित्रई, मित्रों ने, जातिजनैश्च, और सभी जानकार लोगों ने, गर्हितो अभवम्, मुझे बहुत सुनाया, बहुत बेइज्जत किया, बहुत कहा कि तू पढ़ा नहीं है, पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है। और जिस प्रकार से हम खुद पर लागू करके देखें, जब हम स्कूल नहीं जाते हैं तो घर वाले, माता पिता, आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार हमें कहते हैं कि भाई पढ़ ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरे काम आएगा। अगर स्कूल नहीं जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर गहरी सांस लेकर, हा विधे किमिदं मया कृतम, हे भाग्य, हे प्रभु, हे भगवान, किमिदं मया कृतम, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय कैसी मेरी बुद्धि थी। अर्थात मैं विद्यालय या गुरु के पास क्यों नहीं गया। एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा यत् कि परिधानै अलंकारैरपि भूषितोऽपि न शोभते। परिधानै, परिधानों से, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने से, अलंकारै भूषितोऽपि, और गहने धारण करने से, अर्थात सुंदर कपड़े पहनने से और बहुत सारे गहने इत्यादि पहनने से न शोभते, सुंदर नहीं दिखाई देता है। नरः व्यक्ति निर्मणि भोगीव, बिना मणि के सांप की तरह, सभायाम यदि वा गृहे, लोगों के समूह में, सभा में या फिर घर में। कहता है कि बिना विद्या के सुंदर कपड़े पहनने से या गहने पहनने से मनुष्य घर में या फिर दोस्तों में उसी प्रकार से सुंदर नहीं लगता जिस तरह से बिना मणि का सांप सुंदर नहीं लगता।
किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु, अब क्या हो सकता है, किमेतेन, क्या किया जाए। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यदि गृहम उपेति तदपि वरम। कहता है कि दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन का भूला, संध्याम यावद, शाम के समय तक, यदि गृहम उपेति, यदि घर आ जाता है, तदपि वरम, वह भी सही है। नासौ भ्रांतौ मन्यते, और उसे भ्रांत नहीं माना जाता, भटका हुआ नहीं माना जाता। जैसे कहा भी जाता है ना कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं माना जाता। अतो हम, इसलिए मैं इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि, तो मैं भी अब तपस्या करके विद्या को प्राप्त करने में लग जाता हूं। उसने सोचा कि कोई नहीं, तब मैं स्कूल नहीं गया तो क्या हुआ, अब मैं तपस्या करूंगा और विद्वान बन जाऊंगा। जिस तरह से हम सोचते हैं ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूरा साल तो पढ़ते नहीं है, किताब उठा के ढंग से देखते नहीं है, और फिर जाते हैं मंदिर में, कभी जाते हैं मस्जिद में, कभी जाते हैं गुरुद्वारे में, और कहते हैं हे भगवान अब की बार पास करवा दे। तो भगवान क्या करेंगे, जब किताब उठा के पढ़ने का समय था तब उसको हमने व्यर्थ में गंवा दिया, और अब हम कहते हैं कि हे भगवान पास करवा दे। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखते हैं तपोदत्त क्या करता है। जब वो तपस्या में लगा हुआ था, तपस्या करने के लिए बैठा हुआ था, तभी जलोच्छन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनता है, पानी में उछलने की ध्वनि सुनता है। अये अरे कुतोयम कलोलोच्छन ध्वनि, लहरों के उठने की ध्वनि आ रही है। अरे यह लहरों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है। महामतस्यो मकरो अभवेत, या तो कोई बड़ी मछली है या फिर कोई मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, चल के देखता हूं। तो जाकर वो देखता है, पुरुषमेकम सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। जब वो जाकर देखता है तो एक व्यक्ति को रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसता है, और क्या कहता है, हंत ओहो, अरे नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में पागलों की कमी नहीं है। नास्ति नास्ति अभावो अभाव जगति, इस संसार में मूर्खाणाम, मूर्खों की, अर्थात इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, तेज गति से चलती हुई, नद्याम, नदी में, अयम मूढ़, यह मूर्ख व्यक्ति, सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। साट्टहासम, अट्टहास के साथ जोर जोर से हंसते हुए, पार्श्वम उपेत्य, पास जाकर क्या कहता है, भो महाशय, अरे महान आत्मा, किमिदम विधीयते, क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारी बहुत मेहनत हो गई है, इतनी मेहनत मत करो, पश्य, देखो, सुनो। बबंध रामो बबंध यम शेतुम शिलाभिर्मकरालये, रामो बबंध यम शेतुम शिलाभि मकरालये, मकरालये सागर पर, राम, राम ने, शिलाभि यम शेतुम बबंध, जिस पुल को बनाया, विदधद बालुकाभिस्तम, तुम उसी पुल को रेत से बना रहे हो। यासी त्वम अतिरहमतम, तुम तो राम से भी महान हो, अर्थात तेरे जैसा व्यक्ति तो इस संसार में देखने को ही नहीं मिलेगा। चिंत्य तावत
सोच के देखो, अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करो। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। रेत से कहीं पुल बन सकता है? पुरुषः, वह व्यक्ति कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं होता है? कौन सा काम नहीं होता है? कावश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या जरूरत है? सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। मैं तो अपने दृढ़ संकल्प से, अपने मजबूत इरादों से रेत से ही पुल बना सकता हूं। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम, ओहो, अद्भुत, आश्चर्य है। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या रेत से ही पुल बनाओगे? सिक्ता रेत जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, इस जल प्रवाह में, तेज बहते हुए पानी में, स्थास्यन्ति किम, रुक जाएगी क्या? भवता चिंतितम न वा, तुमने नहीं सोचा? फिर वो व्यक्ति कहता है, सोत्प्राशम, उत्प्राश के साथ क्या कहता है? चिंतितम, चिंतितम, सोच लिया है, मैंने बहुत सोचा है। सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छे से सोचा है। ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, लेकिन मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पसंद नहीं करता। सोपान से, सीढ़ी से, सहायतया, सहायता लेकर, अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, विश्वास नहीं करता। मैं एक एक कदम करके, एक एक सीढ़ी पर कदम रख कर ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। समुत्प्लत्येव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो उछल कर जा सकता हूं। तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, ओहो, देख कर कहता है, वाह क्या बात है, साधु साधु, बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रमसी, आंजनेय, अंजनी का पुत्र, कौन? हनुमान, जिसने उछलकर एक ही छलांग में बहुत लंबे चौड़े सागर को लांघ दिया था। उनके साथ उस व्यक्ति की तुलना करते हुए कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रमसी, तुमने तो भगवान हनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है। पुरुषः शमिमर्शम, उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचकर क्या कहा, कोत्र संदेह, इसमें क्या शक है? किंच, और क्या? विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशेषयु सेतुरेसे तथा मम। कहता है, जिस प्रकार से बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के केवल तपस्या करने से ही विद्या आ सकती है, विद्या को वश में किया जा सकता है, विद्वान बना जा सकता है, तो ऐसा सेतु मम तथा, तो उसी तरह से मेरा पुल भी बन जाएगा। अब व्यक्ति ने भी व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी बिना स्कूल जाए, बिना किताबों को उठाए, बिना अक्षरों का ज्ञान किए, केवल तपस्या करके विद्वान बन सकता है, तो भाई मेरा पुल बनने में क्या दिक्कत है? मेरा पुल भी बन सकता है। तो कहता है, तपोदत्त सोचता है, भाई ये तो गड़बड़ हो गई। सएव लक्ष्यम आत्मगतम, कहता हो ये तो मुझे लक्ष्य करके कह रहा है। अपने आप को सोच के देखता, अरे माम एव उद्देश्य, माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, मुझे ही सामने रखकर, भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, यह अच्छा इंसान, ये भद्र पुरुष, ये जेंटलमैन आक्षेप कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है, जो ये जेंटलमैन है, वो सिर्फ मुझे उद्देश्य करके ही ये सब कह रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, और कहीं भी क्यों ना, सच तो है। अक्षर ज्ञानम विनेव,
वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि। बिना अक्षरों के ज्ञान के विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, और ये जो है भगवती शारदा की, सरस्वती देवी की अवमानना है, यानी कि बेइज्जती है। गुरु गृहम गत्वेव, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीय, मुझे पढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ ही रेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से, मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, प्रकट रूप से फिर कहता है भो नरोत्तम, हे इंसानों में उत्तम, हे नरों में उत्तम, हे भद्र पुरुष, ना हम जाने यत कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी उन्मीलितम मे नयन युगलम, लेकिन मे नयन युगलम, मेरी आंखें भवद भी उन्मीलितम, आपने खोल दी हैं, तपोमात्रेण, तपस्या करने भर से, विद्याम अवाप्तुम प्रयतमान अहम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ, लगा हुआ, अहमपि, मैं भी, सीखता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, रेत से ही पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो तपोदत्त की आंखें खुल गई और उसने कहा कि हे भगवान, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपस्या से विद्या प्राप्त करने की कोशिश करके मैं भी केवल रेत से ही महल बनाने की या सेतु बनाने की कोशिश कर रहा था। तदिदानीम, तो अब मैं भी विद्या अध्ययनाय, पढ़ने के लिए गुरुकुलमेव गच्छामि, गुरुकुल जाऊंगा या अपने गुरु के पास जाऊंगा। सप्रणामम गच्छति, उस इंसान को, उस भले व्यक्ति को प्रणाम करके वह चला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटी सी घटना ने, एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने किस प्रकार से तपोदत्त की आंखें खोल दी। उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर रोज विद्यालय जाएं, अपने सभी गुरुजनों की, टीचर्स की बात सुने, जो समझ न आए उसको पूछें। इसी प्रकार से विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा विद्या को प्राप्त करने का और दूसरा कोई भी तरीका नहीं होता। आइए इसके कुछ प्रमुख मुख्य प्रश्नों को देखते हैं, अभ्यास करते हैं। चलते हैं अभ्यास की तरफ। और अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखना है। क बाल्यकाले वा विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में विद्या को नहीं पढ़ा? तो कह की जगह हमने लिखना है तपोदत्तः। दूसरा प्रश्न देखिए, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपोदत्त किस से विद्या प्राप्त करना चाहता था? तो कया की जगह हमने उत्तर लिखना है तपश्चर्यया। क्या लिखना है? तपश्चर्यया। मकरालिये कह शिलाभि सेतुम बबंध, सागर पर या समुद्र पर किसने शिलाओं से, चट्टानों से सेतु बनाया था? उत्तर लिखना है रामः। मार्गभ्रांतः संध्याम कुत्रुपेति, मार्गभ्रांतः संध्याम गृहमुपेति। तो कुत्र की जगह क्या लिखना है? गृहम। पुरुषः सिक्ताभि किम करोति, पुरुष रेत से क्या कर रहा था? उत्तर लिखना है, किम की जगह लिखेंगे सेतु निर्माणम। किम की जगह क्या लिखना है? सेतु निर्माणम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, भिन्न वर्गीय पदम चिनुतः। भिन्न वर्ग, एक अलग तरह का शब्द चुनना है। यथा में देखिए, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। यहां पर
अधिरोढ़ुम, गंतुम और निर्मातुम, तीनों पद तुमुन प्रत्यय से बने हुए हैं। जबकि सेतुम शब्द है वो सेतु पद और द्वितीय विभक्ति एक वचन। यहां देखिए, निश्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य, इनमें देखिए निश्वस्य श्वास लेकर, चिंतय सोचकर, विमृश्य विचार विमर्श करके, उपेत्य पास जाकर। यहां पर हम देखते हैं कि जो चिंतय शब्द है वो इन तीनों से भिन्न है। आगे देखिए, विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इनमें से करिष्यामि जो पद है वो भिन्न है। आगे, तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि, कुटुंबी भी, यहां पर तपोभी, सिक्ताभि और कुटुंबी भी तीनों जो है वो तृतीया विभक्ति के हैं और दुर्बुद्धि वो प्रथमा विभक्ति का है। इस प्रकार से यहां पर दुर्बुद्धि जो पद है वो अलग है। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, प्रश्न नंबर 4 है कि रेखांकित जो पद है सर्वनाम पद वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। यहां पर अलम अलम तव तव श्रमेण, जो यहां है तव शब्द उस पुरुष के लिए प्रयोग किया गया था जो रेत से पुल बना रहा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, पुरुषाय। दूसरा देखिए, ना हम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, यहां पर अहम पद जो है वो उसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा, चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा है कि नहीं है। यहां पर भवता किसके लिए प्रयोग है, यहां पर जो भवता है वो उस व्यक्ति के लिए ही प्रयोग है, क्योंकि जब तपोदत्त ने उसे कहा था कि आपने कुछ सोचा कि नहीं सोचा, तो यहां भी हम लिखेंगे पुरुषाय। गुरुगृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीय, ये जो बात थी वो तपोदत्त ने कही थी और मया जो सर्वनाम पद है वो तपोदत्त के लिए प्रयोग है। भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, यहां पर में जो सर्वनाम पद है वो भी तपोदत्त के लिए ही प्रयोग किया गया है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ तपोदत्त तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, यहाँ तपश्चर्यया पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है, तो हम लिखेंगे कया। किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति, क्योंकि तपश्चर्या जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है और इसके प्रश्न निर्माण के लिए भी किम शब्द तृतीया विभक्ति और स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आगे चलिए, तपोदत्तः कुटुंबिभिः मित्रैः गर्हित अभवत्, यहां पर तपोदत्तः पद के लिए प्रश्न निर्माण करना है और लिखना है कः। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते, अत्र नद्याम, नद्याम पद के लिए हमने प्रश्न निर्माण करना है और जब किसी स्थान विशेष के लिए प्रश्न निर्माण करना हो तो वहां कुत्र लगाया जाता है। अगर हम सप्तमी विभक्ति लगाना चाहें तो किम शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति कश्याम लगा सकते हैं, या फिर स्थान विशेष के लिए कुत्र लगा सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। आगे देखिए, तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, यहां पर
अक्षर ज्ञानम, पद के लिए प्रश्न निर्माण करना है और इसके लिए हम लिखेंगे किम। तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत। यहां पर विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययनाय पद के लिए प्रश्न निर्माण करना है और हम लिखेंगे किमर्थम, किमर्थम किस लिए। आगे गुरुगृहं गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीय। गुरुगृहं पद के लिए प्रश्न निर्माण करना है तो हम लिखेंगे कुत्र। हम क्या लिखेंगे? कुत्र। आगे चलिए, आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण को देखकर हमने विग्रह पदों के लिए समस्त पद लिखना है। जैसे संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन। तो उसी तरह से अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतु, सिकता सेतु, सिकतायाः सेतु, सिकता सेतु। पितुः चरणै, पितुः चरणै, पितृचरणै। क्या बनेगा? पितृचरणै। आगे चलिए। गुरो गृहम, गुरोः गृहम, गुरुर्गृहम, गुरु गृहम। विद्यायाः अभ्यासः, विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। अगला प्रश्न देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए अधोलिखित समस्त पदों को विग्रह करना है। पहले हमने विग्रह से समस्त पद बनाया है, अब समस्त पद से विग्रह करना है। देखिए उदाहरण है नयन युगलम, नयन युगलम उदाहरण दिया है और विग्रह किया है नयनयो युगलम, नयनयो युगलम। जल प्रवाहे, जल प्रवाहे के लिए हमने विग्रह करना है जलस्य प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपश्चर्यया, तपसः चर्यया, तपसः चर्यया। जलोच्छन ध्वनि, क्या है? जलोच्छन ध्वनि। इसके लिए विग्रह क्या होगा? जलोच्छनस्य ध्वनि, जलोच्छनस्य ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः। इसके लिए विग्रह क्या होगा? सेतोः निर्माण प्रयासः, सेतोः निर्माण प्रयासः या फिर सेतु निर्माणस्य प्रयासः। हम दोनों तरह से विग्रह कर सकते हैं। सेतोः निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः, वा दोनों तरह से हम इसका विग्रह कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम् रचयतः। यहां से वाक्य रचना है, करनी है। और कैसे? यहां से अलम पद लिया है। जैसे हमने यथा अलम चिंतया, अलम के योग में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। अलम के योग में कौन सी विभक्ति आई? तृतीया। और इस तरह से ही हमने वाक्य बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए भय, भय शब्द लेंगे तो हम लिखेंगे यहां चौराद भयम, चौराद भयम। फिर कोलाहल, अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन। आगे चलिए। यथा माम अनु स गच्छति, माम अनु स गच्छति। अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके लिए क्या वाक्य बनाएंगे हम?
गृह शब्द दिया है, गृहम अनु स गच्छति, गृहम अनु स गच्छति। पर्वत के लिए पर्वतम अनु स गच्छति, पर्वतम अनु स गच्छति। तीसरा उदाहरण देखिए, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। विना का प्रयोग, विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे तो विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हमने विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और परिश्रमम विना न ज्ञानम भवति, परिश्रमम विना न ज्ञानम भवति। आगे है अभ्यासम विना विषम विद्या, अभ्यासम विना विषम विद्या। अभ्यास के बिना विद्या जहर के समान होती है। चौथा उदाहरण देखिए, संध्याम यावत गृहम उपेति। अब यावत के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पहला शब्द दिया है मास, मासम यावत स भगवद गीताम अपठत, मासम यावत स भगवद गीताम अपठत। उसने 1 महीने तक भगवद गीता को पढ़ा। और वर्ष पद के साथ करें तो वर्षम यावत स परिश्रमम न अकरोत, वर्षम यावत स परिश्रमम न अकरोत। उसने पूरा साल मेहनत नहीं की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पाठ है हमें मेहनत के लिए प्रेरित करता है और विद्या प्राप्ति के लिए मेहनत परम आवश्यक।